पाकिस्तानियों की लॉजिक इतने गजब के हैं कि कभी कहते हैं कि इंडिया ने अंपायर खरीद लिया, बाकी देशों के गेंदबाजों को विकेट नहीं मिल रहे हैं, इंडिया के जो बॉलर्स हैं उनको ये विकेट कैसे मिल रहे हैं, इनकी गेंद में स्प्रिंग लगा हुआ है, डीआरएस हमेशा इन्हीं के फेवर में जाता है। कभी कहते हैं इंडिया ने टॉस में हेराफेरी की, बेसिर पैर की ऐसी ऐसी बातें कि जिन्हें सुनकर हंसी भी आएगी और तरह। हम देख रहे हैं कि एम्पायर्स मैच के अंदर बेईमानी करते हैं जो दिख रहा है, लेकिन चले वो कैमरा में आ जाता है। टॉस का कोई वो नहीं है कि हम देख सकें या कोई बता सके, क्योंकि तो रेफरी के ऊपर हो गया। अब रेफरी की मर्जी, वो तो हम तो आईसीसी के रेफरी जो भी एम्पायर्स हैं उन पर सवाल उठाएंगे। अगर वो पीछे से कोई सेटिंग करके बोल दें फलाना टॉस जीत गया तो हमें नहीं पता चले। वो 11 लड़कों से थोड़ी खेलेंगे, वो खेलेंगे 1,30,000 लोगों से, जो आवाम है ना वहाँ की इंडिया की, वो बहुत प्रेशर। आप जो टॉस करते हैं, आपने एक दायरा बनाया भाई टॉस का कि कॉइन आएगा और उस दायरे में गिरेगा। जब इंडिया का मैच होगा रोहित शर्मा ऐसे उछालते हैं कि वो दायरे से भी 6 फुट आगे चला। हम आईसीसी इंडिया के सामने ऐसे ही है क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट इंडिया की है, सबसे ज्यादा पैसा इंडिया से आता है। नमस्कार दोस्तों, वापस एक नए रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल यानी रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जाना है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। दोस्तों, इसको लेकर जो है सुनने में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी खुद वहां पे मैच देखने जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया के जो डिप्टी पीएम है वो भी आएंगे इस मैच को देखने के लिए। दोस्तों, इस पर जो है पाकिस्तान का मीडिया बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि जो भारत का जो ये जो वर्ल्ड कप है वो पहले से फिक्स हो चुका है। भारत ने जो है हमेशा जो है टॉस जीतने में हमेशा बेईमानी की है और गेंद में जो है चिप लगा रखी है, जिससे कि जो है भारत लगातार मैच जीते जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया में कॉमेडी की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, इस कॉमेडी को देखने के लिए आप लोग चलिए वीडियो दिखाते हैं आपको, और चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो चलिए वीडियो को चलते हैं। ये बड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से एक रिक्वेस्ट है कि आप जो टॉस करते हैं, आपने एक दायरा बनाया हुआ है टॉस का कि कॉइन आएगा और उस दायरे में गिरेगा। जब इंडिया का मैच होगा रोहित शर्मा ऐसे उछालते हैं कि वो दायरे से भी 6 फुट आगे चला जाता है। बाबर आजम तो टॉस देखने जा रहे थे, बाबर पे एंड टाइम पे उन्होंने अपने आप को रोका। बाबर तो जिस वक्त इंडिया पाकिस्तान का मैच था वो कॉइन के साथ साथ चलना शुरू हो रहे थे कि भाई टॉस में होता क्या है। आज भी अगर आप टॉस देखेंगे, वहां से मैच रेफरी जाते हैं, वो आके कहते हैं इंडिया टॉस जीत गया। इतना क्रूशल टॉस था, भाई दिखाओ तो सही। आप ये लोगों को ना इस चीज के ऊपर परेशानी होती जा रही है। अच्छा नसीम भाई, मुझे एक बात बताइएगा, जैसे हम देख रहे हैं कि एम्पायर्स मैच के अंदर बेईमानी करते हैं जो दिख रहा है, लेकिन चले वो कैमरा में आ जाता है। टॉस का कोई वो नहीं है कि हम देख सकें या कोई बता सके, क्योंकि ये तो फिर रेफरी के ऊपर हो गया। अब रेफरी की मर्जी, वो तो हम तो आईसीसी के रेफरी जो भी एम्पायर्स हैं उन पे सवाल उठाएंगे। अगर वो पीछे से कोई सेटिंग करके बोल दें फलाना टॉस जीत गया तो हमें नहीं पता चलेगा। देखिए, अगर हम आईसीसी पे एक लम्हे के लिए शक ना भी करें तो भी वो रेफरी तो आईसीसी का है। उसने जाके आईपीएल में भी मैच रेफरी बनना होता है। हाँ। उसके पास सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती है। अब वो वहां पर क्या फैसला कर जाए, ना तो आईसीसी का कैमरा दिखा रहा है कि भाई पहले दरमियान में इन्होंने किया था कि खेल ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो रहा था तो इन्होंने कॉइन दिखाते थे, टॉस का ले जाके कैमरा जाता था और वो देता था हेड या टेल है, आवाम भी देखती थी। अब होना चाहिए। अब तो देखिए, आप विराट कोहली के टॉस उठाए, रोहित शर्मा क्योंकि मेजबान है तो कॉइन फ्लिप करना उनका काम होता है, मेजबान कैप्टन करता है। जब वो कॉइन फ्लिप करते हैं, सामने इतना बड़ा एक दायरा बना हुआ है उस स्पॉन्सर कंपनी का कि जिसने स्पॉन्सर किया हुआ है कि कॉइन यहां गिरेगा। कॉइन कभी भी उसके अंदर रोहित शर्मा का नहीं गिरता। वो पता नहीं कैसा कॉइन उछालते हैं कि वो तो चलता चला जाता है। उसके बाद मैच रेफरी 7 कदम दूर चले गए तो कॉइन में क्या है किसी को क्या पता है। अब वो रेफरी की ईमा पर आ गया। मैं कह रहा हूं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अगर अपने खेल को शफाफ बनाना है तो डेली मेल की इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखें। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करते हैं तो इंडिया का रिकॉर्ड भी ये पिछले 20 सालों में बड़ा शानदार है। बासित भाई, नजीब, सबसे बड़ी बात है 2011 का आप जीते हैं वर्ल्ड कप, तो ये भी तो इंडिया में हो रहा है। सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है, कोई वो 11 लड़कों से थोड़ी खेलेंगे, वो खेलेंगे 1,30,000 लोगों से, जो आवाम है ना वहाँ की इंडिया की, वो बहुत प्रेशर डालते हैं। तो 19 में इंग्लैंड में जीता, 15 में ऑस्ट्रेलिया में जीता, तो आप होम कंडीशन का तो सभी को एडवांटेज, खाली इनको थोड़ी होगा। आप इंग्लैंड में देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें, ऐसा नहीं होता, इतना शोर नहीं होता। ठीक है, जो अगर ऑस्ट्रेलिया में चौका भी लगता है ना अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया तो वहाँ पे क्लैपिंग होती है। हाँ, क्रिकेट को एंजॉय करते हैं ना। यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है, यहाँ एकदम साइलेंट हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, जरा सा गेम बनने और लगे। जैसे ही इनका बॉलर, इंडिया का बॉलर कोई आउट करता है या कोई बैटर चौका मारता है, आप फिर देखें शोर, वो जो शोर होता है ना वो सामने वाली टीम पे प्रेशर डालता है। अच्छा, लेकिन एक इसका फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि इस तरह का क्राउड अपनी टीम पे भी तो कितना प्रेशर है कि यू हैव टू परफॉर्म। इतने सारे लोग, ये नीला समुंदर सारा आपको बैक करने में आया है, अगर आपकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है उसका भी प्रेशर है। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टीम है जो बेसिकली अवे टीम तो नहीं कहेंगे, न्यूट्रल वेन्यू पे, न्यूट्रल नहीं, होम ग्राउंड तो इंडिया का ही है, लेकिन जैसे क्राउड सारा इंडिया को सपोर्ट कर रहा होगा, लेकिन मोमेंटम एक दफा इंडिया के साथ चला गया तो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये काउंटर तब होता है जब आप होम टीम को अंडर प्रेशर कर दें।
जब अंडर प्रेशर हो जाता है ना तो फिर वो क्राउड उल्टा जो साइलेंस है ना उसका वो आपकी बरी में तब्दील हो जाता है। आई थिंक कि वो मोमेंटम गेन करना ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत जरूरी होगा। अगर एक दफा वो अवाम के समंदर में बहना शुरू हो गया तो फिर मुश्किल। होम टीम को बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। एक तो वो अपनी मर्जी की पिचेस तैयार कर सकते हैं, पिचेस की तब्दीली तो खैर ये तो आईसीसी की नाकामी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन होम टीम को आईसीसी तो एजाज कई जगहों पे नाकाम दिखाई दिया है। पहली बात तो ये नहीं हुआ कि आईसीसी की पहली नाकामी थी, इंडिया ने तो धड़ल्ले से जो चाहा वो किया। आईसीसी तो बहुत सी जगहों पे बस हमें होम्योपैथिक टाइप दिखाई दिया। हाँ, आईसीसी इंडिया के सामने ऐसे ही है क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट इंडिया की है, सबसे ज्यादा पैसा इंडिया से आता है। और फिर अगर वो मेजबान टीम को टूर्नामेंट के अंदर अगर जिंदा ना रखा जाता, अब ये तो हमें उनको शाबाश देनी पड़ेगी कि उन्होंने बाकी दुनिया की तमाम टीमों से बेहतर क्रिकेट खेली है। लेकिन दूसरी जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं तो ये भी जरूरी है ना वर्ल्ड कप की कामयाबी के लिए कि मेजबान टीम टूर्नामेंट के अंदर रहती। और फिर इंडिया ने अपने 9 मैचेस 9 मुख्तलिफ सेंटर्स पर खेले हैं, पाकिस्तान ने अपने 9 मैचेस सिर्फ 5 सेंटर्स के ऊपर खेले हैं। तो वो पूरे मुल्क के अंदर ट्रेवल भी कर रही है, वर्ल्ड कप की आईसीसी को इनकम भी हो रही है। और अब तक जितने भी वनडे वर्ल्ड कप हुए हैं सबसे ज्यादा इस वर्ल्ड कप के अंदर स्टेडियम के अंदर क्राउड ने मैचेस देखे हैं, इंडिया के मैचेस को मिला के और बाकी मैचेस को मिला के। तो फायदे में तो है आईसीसी भी और इंडिया भी, क्योंकि इंडिया फाइनल के अंदर है। अच्छा, लेकिन इजाज यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट द कमर्शियलिज्म, तो फिर मेरे ख्याल क्रिकेट और फिर वो जो WWE है उसमें तो कोई फर्क नहीं रह जाएगा। वो भी फेक फाइट करके फिर पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजों को फेक करके यहाँ पर दिखावा करके फिर पैसे की तरफ ज्यादा रुझान है ना। क्रिकेट की बेहतरी तो नहीं हो रही है, एक हेल्दी स्पोर्ट्स तो नहीं कहा जा सकता फिर इस चीज को। सलमान सॉरी, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है बहुत सारे लोगों के कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर बहुत सारे, बाज लोगों को लगता है कि टॉस के अंदर फेवर ली जा रही है, बाज लोगों को लगता है कि कंडीशन और पिचेस के हिसाब से फेवर इंडिया को दी जा रही है। कुछ जो डीआरएस के जो रिव्यू सिस्टम है वहां पर बाजार लगता है कि इंडिया को फेवर दी जा रही है। लेकिन मेरा इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है। मेरी असेसमेंट ये, क्योंकि मैं 30 दिन तक इंडिया में वर्ल्ड कप कवर करके आया और मैंने पाकिस्तानी टीम की भी हालत देखी, मैंने बाकी टीमों की भी हालत देखी और मैंने इंडियंस को भी खेलते हुए देखा है। देखिए, इंडिया ने इस वर्ल्ड कप के अंदर आके लग रहा है कि कुछ फेवर्स लिए हैं। मुझे ये लगता है कि वर्ल्ड कप का जब स्केड्यूल बनाया जा रहा था तो उन्होंने इतनी ज्यादा वर्किंग की थी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो पहला मैच चेन्नई के अंदर खेले थे और ऑस्ट्रेलिया को 50 ओवर खेलने दिए और 200 रन करने दिया था। वहां से उन्होंने अपनी वर्ल्ड कप की कैंपेन का आगाज किया एक स्पिन विकेट के ऊपर, और इंडिया ने उस मैच में रविचंद्रन अश्विन को खिलाया था और पूरे वर्ल्ड कप में फिर अश्विन को कोई मैच नहीं मिला है। उसके बाद उन्होंने अपना दूसरा मैच अफगानिस्तान के साथ कतरे बैटिंग ट्रैक के ऊपर किया था चेन्नई में। अफगानिस्तान 4 स्पिनर्स के साथ अगर इंडिया वहां अपना मैच करवा देता तो इंडिया को ट्रबल होती। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ वहां चेन्नई में खेला। फिर इन्होंने अपनी हिकमत अमली के साथ दिल्ली के अंदर अरुण जेटली स्टेडियम के अंदर एक ऐसा विकेट जहां पर 400 रन बन सकते थे, वहां अफगानिस्तान के साथ खेले। पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने अपना तीसरा मैच अहमदाबाद में, जहां 1,32,000 इंडियंस थे और सिर्फ 4 पाकिस्तानी फैंस थे जो कि यूरोपियन कंट्री से उनका ताल्लुक था, वो शर्ट पहन के आए हुए थे। तो उन्होंने पूरी हिकमत अमली के साथ जो उन्होंने प्लान किया था वो उसी के मुताबिक उनको एडवांटेजेस मिले हैं और उसी बुनियाद के ऊपर आज फाइनल में मौजूद अच्छा, आपने बोला जहां पे तकरीबन 1.25 लाख के करीब इंडियन क्राउड था, इंडियन तमाशाई थे, उनके सपोर्टर्स थे, इंडियन टीम के वहां पर मौजूद थे। आपको लगता है कि खेल पे प्रैक्टिकली ये चीज असरअंदाज हो सकती है? साइकोलॉजिकली तो हो सकती है इजाज, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली खेल पे भी इतनी असरअंदाज हो सकती है कि पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल हमारे सामने इंतहाई डिसअपॉइंटिंग रही। मैच ऐसा होता है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान हैदराबाद दक्कन के अंदर जब 2 मैचेस खेला नीदरलैंड और श्रीलंका के खिलाफ तो दोनों मैचेस पाकिस्तान जीता। वहां पर 50,000 कैपेसिटी का वो स्टेडियम है और तकरीबन 30,000 लोग हर पाकिस्तान के मैच के ऊपर मौजूद थे, पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहे। पाकिस्तान ने उस सपोर्ट की बुनियाद के ऊपर आपको प्लेयर्स को हौसला भी मिलता है ना। और दूसरी तरफ जो अहमदाबाद में इंडिया पाकिस्तान के जो प्रेशर वाली गेम होती है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स एक तो लगे ही अंडर प्रेशर, उनकी वो बॉडी लैंग्वेज ही नहीं थी कि वो इंडिया के सामने कोई फाइटिंग मैच